नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। राहुल गांधी करीब 55 दिनों बाद दोबारा बिहार पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ चुनावी प्रचार किया, साझा रैली को संबोधित किया, लेकिन मुद्दा ऐसा दे दिया जिसे बीजेपी अब सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर बैठ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ा बना लिया है। बिहार में छठ पूजा को आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन पीएम मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने यह कह दिया कि पीएम मोदी ने छठ पूजा के नाम पर ड्रामा किया है। फिर सुनिए, पीएम मोदी ने छठ पूजा के नाम पर ड्रामा किया है। राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं। इस पर पलटवार करते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद के लोग छठी मैया का अपमान तक कर रहे हैं और बिहार की जनता चुनाव में इसका पूरा जवाब देगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है, छठ पर्व का अपमान करके। वैसे बिहार में राहुल गांधी की एंट्री को लेकर तरह तरह की इनसाइड स्टोरी भी इस समय सामने आ रही है, जिसका संपूर्ण विश्लेषण भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज इसी पर देश की सबसे प्रामाणिक बहस आर पार, मोदी का अपमान, सोचा समझा प्लान, यानी छठी मैया के लेकर जो सवाल खड़े करे गए हैं वो बड़ा विषय है। कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अपनी विदेश यात्रा और एक लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी जैसे ही बिहार पहुंचे, बीजेपी को एक बड़ा सियासी मुद्दा थमा दिया। ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूँ, नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। बिहार में आस्था के सबसे बड़े पर्व पर सियासी बात करके राहुल ने एक तरह से फुल टॉस गेंद फेंक दी। बीजेपी ने भी चौके छक्कों की बरसात कर दी। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? अभी राहुल जी ने आज कुछ मोदी जी के बारे में कहा है कि वोटों के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। बीजेपी कह रही है कि छठ का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि अगर उनको वोट चाहिए होंगे जनता से तो वो जनता के सामने नाचेंगे भी। छठ पूजा को श्री राहुल गांधी ने ड्रामा कहा है और उस ड्रामा कहने की सजा श्री राहुल गांधी जी की पार्टी को भी, उनके महागठबंधन को भी, बिहार की जो छठ मैया की पुजारी जनता है वो उनको इसी चुनाव में देगी। वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस, इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लिविंग गॉड है, इनका कोई रूट से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इवेंट करते हैं और वोट के लिए जिस स्तर पे जा सकते हैं, तो उसमें यदि ये शब्द कहा गया तो गलत नहीं है। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? इस बीच बिहार में जंगल राज बनाम मंगल राज वाला नैरेटिव भी शुरू हो गया है। जी मंगल राज चल रहा है, कोई जंगल राज थोड़े ना चल रहा है। हम जब से आए तब से मंगल राज देखे। उधर ओवैसी ने भी विपक्षी महागठबंधन के लिए अलग चुनौती खड़ी कर दी। मुकेश सहनी ये कह सकते हैं 3.5% की बुनियाद पर कि सन ऑफ मल्ला उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी अगर ये कह रहा है कि अगर आदम का बेटा, मोहम्मद का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, बुरी बात क्या है इसमें? 17% का काम दरी बिछाना तो नहीं है, हम तो नहीं करने देंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि छठ का मुद्दा विपक्षी गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
तो छठ का अपमान क्या सोचा समझा प्लान है? आइए आपको बताते हैं कि बिहार में राहुल की राजनीति का विश्लेषण। पॉइंट नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी और छठ पूजा पर बयान सोचा समझा प्लान, इसलिए विवाद होने के बावजूद राहुल ने दोहराया बयान। पॉइंट नंबर 2, छठ घाट पर पीएम मोदी के ने स्नान नहीं किया, फिर भी राहुल ने अपने भाषण में भ्रम फैलाया। पॉइंट नंबर 3, राहुल ने पीएम मोदी को लेकर नाचने वाली बात कही। नाचने का वीडियो तेजस्वी यादव का वायरल है, तो क्या तेजस्वी पे तंज कस रहे थे राहुल गांधी? यह बड़ा प्रश्न है। पॉइंट नंबर 4, बीजेपी का आरोप सीट शेयरिंग से कांग्रेस खुश नहीं है, इसलिए राहुल के सेल्फ गोल वाले बयान है। पॉइंट नंबर 5, बीजेपी का दावा तेजस्वी के नौकरी वाले वादे पर कांग्रेस ही सवाल उठवा रही है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या छठ पूजा और पीएम मोदी पर नाचने वाला बयान देकर राहुल गांधी ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है? क्या छठी मैया का अपमान कर दिया है राहुल गांधी ने?